नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने जहां पर सिलेबस डिस्कस किया था कि हम 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स का, तो आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो 11th क्लास से होगा, जो कि है सेट। क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं, जैसे आपका फंक्शन, रिलेशन, जो इसी से रिलेट करते हैं, तो हमें उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें सेट को पढ़ना पड़ेगा या फिर उसका हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज हम जो करेंगे वो सेट का चैप्टर पढ़ेंगे। एक तरह से ये मान लीजिए कि आपका रिवीजन है, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, और क्लास 11th के बच्चों के लिए नया है, तो वो क्लास 11th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम सेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेट है क्या। सेट की हमें जरूरत क्यों है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम पता करते हैं कि सेट है क्या। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। सपोज दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, इनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड क्या हो सकता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन से मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हमारे पास एक सेट है, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें इवन नंबर्स हों और वो भी 10 से कम। तो कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये 10 से छोटे इवन नंबर्स हैं। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड हो गया, यानी कि हमने एक डिफाइन कर दिया और एक ये सेट बन गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हमें सेट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम चीजों को अच्छे से क्लासिफाई कर सकें, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन। तो हमें ये याद रखना है कि why do we need set to classify the objects। ओके, अब सेट की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे डेज ऑफ द वीक, दिस इज ऑल्सो ए सेट। अगर मैं बात करूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये आपका एक सेट है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर 7 है, तो ये भी एक अच्छे से डिफाइंड कलेक्शन है। प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपका ये जो कलेक्शन हो गया आपका कहलाएगा ये 4 प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरह से स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, किसी भी एक क्लास के स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल में हो सकते हैं, तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में स्टूडेंट्स होंगे और किसी एक क्लास के होंगे, यानी कि सब पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स ना लेकर हमने एक क्लास के लिए, तो वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को हम इस तरह से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम एलिमेंट्स को एंटर करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप एन से मतलब समझते हैं ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा? हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहां से कहां तक होता है? 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये एक सेट हो गया। इंटीजर्स, इंटीजर्स कहां से कहां तक होंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और वी विल रिप्रेजेंट इट बाय अल्फाबेट जेड। और यहां पर बात करें जेड प्लस की, तो जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपके कहां से आएंगे? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो वो आपके माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे और वहां 1 तक जाएंगे, -1 तक, ठीक है। क्यू आपके रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से होंगे? आपके रेशनल नंबर होंगे P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकें जिन नंबर्स को, जिन भी नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और P Q क्या है? P एंड Q बिलोंग्स टू आपका Z, इंटीजर से बिलोंग करते हो, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स वो रेशनल नंबर होंगे जो
आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकें और P Q जो होंगे वो Z से बिलोंग करते होंगे, यानी कि वो Z से इंटीजर से उठाए हुए एलिमेंट्स होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका Q हो गया। फिर बात आती है R, रियल नंबर्स की। रियल नंबर होते हैं आपके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। बात अब अंतर यह आया कि रियल नंबर और फिर इंटीजर्स में अंतर क्या हुआ। यहां पर अंतर सिर्फ ये है कि यहां 1 के बाद में 2 आता है, लेकिन रियल नंबर्स में 1 और 2 के बीच के डेसिमल नंबर्स भी होंगे। तो सारे नंबर्स आर में यानी रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। तो अब इसे अगर हम आगे थोड़ा सा और समझें, देखो मैं एक चीज लेना चाहता हूं यहां पे, चलो इसे बाद में देखते हैं। हाँ देखते हैं। समझने वाली बात यह है कि जो रियल नंबर है आर, उसके सारे सबसेट होंगे नेचुरल नंबर। आपका किसका सबसेट होगा? सबसेट क्या होते हैं? सबसेट चलो एक काम करते हैं, सबसेट पढ़ेंगे पहले जब बताऊंगा मुझे, ठीक है? ओके। अब मेंबर्स ऑफ ए सेट, अगर कोई भी सेट है हमारे पास, सपोज दिस इज ए, और हमारा कोई भी एक एलिमेंट है वो आपका, सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, 4 एलिमेंट मैंने ले लिए। तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट से हमें मिलता है, यानी इस सेट में है अंदर, तो हम उसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये होता है बिलोंग्स का मतलब इसके अंदर ये सेट लाई करता है, तो इसका मतलब ए लाइज इन ए। तो हम इसे ए बिलोंग्स टू ए बोलेंगे। अगर यहां पर मैं लिखूं एक एलिमेंट एन बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है? ये सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर एन है नहीं, तो इसका मतलब इसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेट में, ठीक है? तो इसे हम बिलोंग्स बोलेंगे, इसे डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। अब बात समझते हैं कि हम जो सेट लिखते हैं, सेट को 2 मेथड से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म क्या होगी? इसे हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। वो ही फॉर्म जो हम अभी अंदर समझते आए हैं पीछे भी, कि यहां पर हम नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे मान लो +1 2 3 4 जो भी है आपका 10 तक। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। बात करूं अगर मैं सेट बिल्डर की, तो यहां पर एक रूल होगा, एक रूल से डिफाइन करेंगे हम इस सेट को। वो कैसे लिखेंगे? मान लो मेरे पास एक सेट है ए, मैं इसी की बात करता हूं, इक्वल्स टू, इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। एक्स टाइप के एलिमेंट मतलब एक्स है, और वो एक्स है कैसा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11 या फिर लेस और इक्वल 10। जहां इक्वल की बात आ गई तो वो 10 उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे इस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स टाइप के एलिमेंट है, वो कैसे हैं? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन या लेस और इक्वल 10। तो हम इसे इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका लिस्टिंग मेथड है, यानी रोस्टर फॉर्म है। तो ये 2 मेथड हो गए आपके इस तरह से रिप्रेजेंट करने के सेट के। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, इसने पूछा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2। इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी लिस्टिंग मेथड से। तो हम क्या काम करेंगे? पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x² + x - 2 = 0। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? x² + 2x - x - 2 = 0। यहां से x कॉमन लिया मैंने, x + -1 x + 2 = 0, और यहां पर x + 2 कॉमन लेंगे हम, फिर x - 1 = 0, और x की वैल्यू हमारे पास जो मिली वो 1 और -2। तो अगर हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये माना कि इसका जो सोल्यूशन है वो एक सेट है A, और वो क्या होगा? -2, 1। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इस इक्वेशन के हमने सोल्यूशन लिख दिए। तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द सेट x such that x² is less than 40। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास, मैं मानता हूं ये एक सेट A है
और इस सेट की हमें प्रॉपर्टी या फिर कोई रूल दिया हुआ है, यहां पर x टाइप के एलिमेंट हैं और जिनमें x का स्क्वायर जो होगा वो आपका लेस देन 40 होगा। अब इसे देखेंगे हम कैसे। सबसे पहले तो अगर हम 0 का स्क्वायर करें तो वो 40 से कम होगा, 0 ही होगा। फिर बात आती है अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1 जो कि 40 से छोटा है, और -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो 1 आएगा और वो भी 40 से छोटा है। तो यहां पर आपके -1 भी आ गया और 1 भी आ गया। इसी तरह से -2 भी आएगा और 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 का और -2 का जो स्क्वायर होगा 4 होगा। फिर -3 एंड 3, -4, -4, -5, -5, -6, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं इन सब का स्क्वायर 40 से कम होगा, क्योंकि यहां पर हमें एक रूल दिया हुआ है कि x स्क्वायर लेस देन 40। और जैसे ही हम 7 पर जाएंगे, 7 7 49 जो कि आपका 40 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस सेट के एलिमेंट ये होंगे और हमें इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास ये सेट आ गया किसका। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, तो हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहला जो सेट है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट 5। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी कि एक ऐसा सेट हमारे पास जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम बोलेंगे 5। ठीक है, अब ये होगा आपका एम्प्टी सेट, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। नेक्स्ट आपका सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अ सेट कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जहां पर कोई भी, मान लो ए सेट है मेरे पास, इसमें कोई भी एक एलिमेंट है ये वाला, तो इस सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो सिंगलटन सेट हो गया और एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद में बात करें तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहां काउंट कर पा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह से अगर हम इनफाइनाइट सेट की तरफ चलें तो फॉर एग्जांपल ये सारे जो सेट हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, चाहे वो आपका इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, या फिर आपके रेशनल नंबर्स हो, सब इनफाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, इनफाइनाइट। हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से इनफाइनाइट सेट होंगे। जहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सके वो आपके फाइनाइट सेट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं, और एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल ये भी है जो मैंने आपको बताया था, और एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल ये भी है जहां पर 2 ही एलिमेंट हैं। एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल ये भी है जहां पर 13 एलिमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, जो कार्डिनल नंबर होगा वो किसी एक फाइनाइट सेट का होगा जहां काउंट हम कर सकें। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में होंगे, वो नंबर हमारा कार्डिनलिटी कहलाएगा किसी भी सेट की, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ a। अगर मैंने n ऑफ a लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था जहां पर 13 एलिमेंट्स थे, तो उसे हम लिखेंगे एन ए इज इक्वल्स टू 13। यहां पर 13 इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये कार्डिनलिटी हो गई इसकी, ये हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एक चीजें, जैसे 2 चीज होती हैं, एक इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट 2 सेट में ले लेता हूं, ए एंड बी। ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे यदि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। चीजें समझना, 2 चीजें हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी कि अगर इसमें 5 एलिमेंट है एक में तो इसमें भी 5 हो, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 हो, इसमें 10 है 10 हो, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो, और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे मान लो इसमें 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो 2 होगा यहाँ पे। तो ये आपका
क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A है 1 2 3 4 और मेरे पास एक और सेट है B 1 2 3 and 4। तो ये दोनों सेट A और B कैसे होंगे, इक्वल सेट्स, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, सेम एलिमेंट्स हैं और कार्डिनलिटी भी इसकी सेम है। और अगर हम बात करें आगे इक्विवेलेंस सेट की, तो इक्विवेलेंस सेट में एक डिफरेंस होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे लेकिन एलिमेंट्स जो होंगे उसके अंदर वो सेम नहीं होंगे। जैसे टू फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। सपोज NA इज इक्वल्स टू NB, ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 और मेरे पास दूसरा एग्जांपल है A B C एंड D। दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इनकी कार्डिनलिटी सेम है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, लेकिन इन दोनों के एलिमेंट डिफरेंस है। यहां पर ये चारों अलग हैं, ये चारों अलग हैं, तो यहां पर इनकी कार्डिनलिटी सेम होगी लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, इसी वजह से ये इक्विवेलेंट सेट होगा, ना कि इक्वल सेट। इक्वल सेट के केस में दोनों सेट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस और इक्वल सेट की बात हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सबसेट ऑफ एनी सेट। जो भी हमारे पास कोई सेट होगा उसका अगर हमें सबसेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। लेट A एंड B बी टू सेट्स। A और B हमारे पास कोई दो सेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B देन A इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास कोई भी सेट है B, मैंने इसमें लिख दिया A B C D 2 3 4 6। ये मेरे पास कोई एक सेट है B, इसमें ये एलिमेंट है जो आपको यहां दिख रहे हैं। और अगर मैं एक सेट ले लूं A जिसमें एलिमेंट हैं A D 2 6, सपोज ये मेरे पास एक सेट है। एक मेरे पास सेट है C जिसमें B C 3 5, ये एक सेट है मेरे पास। ये अपने आप में तो तीनों सेट हैं ही, लेकिन A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करते हैं, C के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब A इस B का सबसेट है। सबसेट मतलब इसके अंदर लाई करने वाला सेट। C भी B का सबसेट है। तो सबसेट की डेफिनेशन यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू सेट B। इसी तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं और इन्हें रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। अगर कोई भी हमारे पास सबसेट है, एक A है जो कि B का सबसेट है, उसे हम इस तरह से लिखेंगे A सबसेट ऑफ B। अगर ये A B के ही इक्वल हो जाए, सपोज ये इसमें सारे एलिमेंट B के ही हो जाएं, जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, इसमें सारे 8 एलिमेंट हो, सारे इसी के हों, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे, तो ये आपका सबसेट हो जाएगा B का भी। इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ समझने वाली बातें हैं जो कि अब यहां पर लिखी हुई हैं, ध्यान से देखेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट है, मेरे पास B है तो वो खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो हम एम्प्टी सेट 5 पढ़ते हुए आए हैं वो भी हर एक सेट का सबसेट होगा। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। अगर मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ B इक्वल्स टू n है, यानी मेरे जो सेट B है, B में n एलिमेंट है, तो इसके जो सबसेट्स का नंबर होगा, यानी सबसेट की संख्या होगी, कितने सबसेट होंगे इसके, वो होंगे 2 to the power n। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक सेट बताया था आपको A B C एंड D। इसके कितने सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 4, यानी कि n इक्वल्स टू यहां पर 4 है, तो इसके जो सबसेट होंगे वो होंगे 2 to the power n विच इज 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16। इसके 16 सबसेट होंगे। उन सबसेट में आपके 5 भी होगा, ठीक है, एक सेट ये भी होगा 1,
सॉरी वन नहीं, ए, एक सबसेट आपका बी भी होगा, ये भी इसका सबसेट है। इसी तरह से सारे सबसेटों की संख्या मिलाकर कितनी होगी 16, ठीक है। और अगर मैं फाइव को, फाइव नहीं, एक आपका बी जो है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर मैं बी को छोड़ दूं तो बी के अलावा जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे आपके कितने होंगे आपके, उन्हें हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ओके, तो हम इस तरह से सबसेट को समझ सकते हैं। जो मैं वहां पर आपको इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स उनके बारे में बता रहा था, अब उनकी बात हम यहां करते हैं, ठीक है। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मेरे पास रियल नंबर है ये, विच इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और यहां पर अगर एक के बाद में दो आ रहा है तो इसका मतलब ये है यहां पर इसके बीच के एलिमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम जेड की बात कर रहे थे, जो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, जहां पर बीच के एलिमेंट किन्हीं दो नंबर्स के बीच के डेसिमल नंबर्स से इंक्लूड नहीं थे, तो ये जेड भी इस आर का सबसेट होगा। जेड इज सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर भी आपका आर का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। आपका रेशनल नंबर भी आर का सबसेट होगा। बस यही है। अगर मैं बात करूं, जैसे जेड है मेरे पास माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहां पर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और अप टू इनफाइनाइट। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहां 1 से आगे देखें तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये आपका नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इस जेड में भी लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी इसका सबसेट हो गया। तो हम इस तरह से सबसेट को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है यूनिवर्सल सेट। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अब सपोज जैसे मेरे पास किसी भी कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे, पीछे का एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एक गिवन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। यहां पर यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, जिसमें सभी सेट होंगे, एलिमेंट्स हों, जितने भी हमारे पास सेट दे रखे हैं उन सबके एलिमेंट किसी एक सेट में होंगे। तो जैसे हम यहां देख रहे थे नेचुरल नंबर का, तो भाई जेड में जेड सबसेट है, सॉरी नेचुरल नंबर जेड का सबसेट है, जेड आर का है, यहां पर क्यू आर का है, नेचुरल नंबर भी आर का था। इसका मतलब यहां पर आर जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर, ठीक है। एक मिनट भाई, अब यहां पर हो गया आपका आर यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ए है, एक हमारे पास बी है और एक सी है। ये इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने एक सेट लिया ए और बी, और सी सेट लिया मैंने डी एंड ई। यहां पर बात होगी, अगर हम किसी भी चीज की बात करेंगे, अभी हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वहां देखेंगे इन चीजों को। तो यहां पर इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो ए है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है। तो इस वजह से यहां पर हम ए को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, क्योंकि भाई सारे एलिमेंट यहां पर लाई करते हैं इसके। देखो बी के एलिमेंट भी इसी में, सी के भी इसी में, तो यूनिवर्सल सेट आपका ए हो गया। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को समझ सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट क्या है और सबसेट का कंसेप्ट क्या है। और सारे आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उनकी भी आपको जानकारी होगी, ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब हम इंटरवल्स की बात करेंगे। देखो जहां पर ये इंटरवल दिया हुआ हो, स्मॉल ब्रैकेट है यहां पर, जहां पर ऐसे ब्रैकेट बने हुए छोटे ब्रैकेट, तो यहां बात हो रही है ए से लेकर बी तक के एलिमेंट की। इसके बीच के भी सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हैं, चाहे वो, अगर ये रियल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है,
बात हो रही है यहाँ पर रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स का मतलब ये है ए और बी के बीच के जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे वो डेसिमल नंबर भी इंक्लूडेड होंगे इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट में आपके ए और बी इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, बात करें इस सेट की, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं और ए और बी भी इसमें शामिल है। ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, इसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बात करूं इसकी, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन है ये, यहां पर लेफ्ट साइड में आपका ओपन है ये और राइट साइड में क्लोज। इसका मतलब ये है कि इस सेट में ए इंक्लूड नहीं है और बी इंक्लूड है। ठीक है, उस वाले सेट में लास्ट वाले में आप देखेंगे, अभी मैं इसे एक एग्जांपल समझाऊंगा। ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात कही मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉमन नहीं लगा रहा, इसमें बीच के एलिमेंट भी इंक्लूड है सपोज करो। ठीक है, रियल नंबर्स के, तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसे 3 2 और हमने इसे 6 लिख दिया। देखो यहां पर 3 से स्टार्ट है लेकिन यहां आपका 2 इंक्लूड नहीं है, तो हमने यहां ओपन इंटरवल दिखा दिया है, क्लोज दिखा दिया, क्योंकि 6 इंक्लूडेड है। इसी तरह से हम इन सारे सेट को यानी इंटरवल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझेंगे अच्छे से, वो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, क्लोज में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। और जहां पर आपका ये साइन देख पा रहे हैं, क्लोज वाला बी है तो ये इंक्लूड होगा, लेकिन ओपन की तरफ वाला ए इंक्लूड नहीं होगा इस इंटरवल में। और इंटरवल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरवल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कोई भी एक नंबर लाइन है, मैंने बोला आपसे 5 से -5 से लेकर आपके 1 तक के एलिमेंट, तो ये आपका अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं इसे, तो इसमें -5 इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है। अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो यहां पर इसमें -5 भी है और 1 भी है, और इसके बीच के सारे एलिमेंट जो इस नंबर लाइन पर आ रहे हैं, नंबर लाइन आप सबने पढ़ी होगी, सारे एलिमेंट चाहे वो डेसिमल्स में सब इंक्लूड होंगे इसमें। रियल लाइन है ये हमारी, इसके सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड। तो इस तरह से हम ओपन एंड क्लोज इंटरवल को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आएंगे, उन्हें हम देखेंगे। देखो लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर मेरे पास ये है 6 एंड यहां 8, तो इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ इंटरवल विच इज 8 - 6 यानी कि 2, इस तरह से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। चलो इससे पहले समझ लेते हैं। मेरे पास एक इंटरवल है, इस इंटरवल को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये कौन सी फॉर्म में है? आपका लिस्टेड फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। अब मैंने इसे रिप्रेजेंट किया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं और x कैसा है? x 6 से छोटा है क्योंकि 6 इसमें इंक्लूड है नहीं, और 5 से बड़ा है क्योंकि 5 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर हम लेस के साइन लगाएंगे, इसमें इक्वल वाले साइन नहीं आएंगे, लेस और ग्रेटर वाला साइन आएगा। सपोज ये आपका होता -3 से 4 तक का क्लोज इंटरवल है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं और जो हमारा x है वो किसके बराबर है? -3 के, क्योंकि देखो क्लोज इंटरवल है तो ये इसमें -3 इंक्लूड होगा, तो हम इसे इक्वल ले लेंगे साइन। इसी तरह से 4 भी इंक्लूडेड है तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये होगी एक क्लोज की और एक ओपन की। अब मैं बात करूं सेमी ओपन और क्लोज, इस तरह का मेरे पास एक सेट है। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मेरे पास एक सेट C है, इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x जो है आपका वो b के इक्वल और लेस है, क्योंकि b इंक्लूडेड है और a से ग्रेटर है, a से बड़े नंबर्स हैं और b से छोटे और इक्वल है। क्योंकि यहां पर b इंक्लूडेड था तो हमने यहां पर इक्वल का साइन लगा दिया, यहां पर a इंक्लूड नहीं है तो हमने यहां इक्वल का साइन नहीं लगाया, इससे ग्रेटर है सारे एलिमेंट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन इंटरवल्स को किसी भी लाइन में, सॉरी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको।
अब इसमें बिलोंग्स सबसेट और जो सबसेट नहीं है उसके हमें साइन रिप्रेजेंट करने। देखो 2 3 4 2 3 4 इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट ए बी सी इस बी सी डी में नहीं होगा क्योंकि यहां पर ए है लेकिन यहां पर ए नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर क्लास, आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है ये, और ये है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो क्लास 11 इस स्कूल में तो आएगी ही तो इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सेट में और इस सेट में उसी स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर ये सेट में इंक्लूड हो जाएगा। अब बात करें एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन में सर्कल की बात हो रही है। हमारे पास एक प्लेन है और उसमें जितने भी सर्कल हैं इन सबका सेट है ये पहले वाला। नेक्स्ट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस यूनिट 1, जब सारे सर्कल होंगे तो उसमें एक रेडियस जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी तो वो सर्कल भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 के अलावा और भी हो सकते हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट से ज्यादा है, वो भी हो सकते हैं। सारे प्लेन में सारे सर्कल की बात हो रही है, चाहे वो 1 यूनिट की हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 5 अप टू इनफिनिट जो भी है, लेकिन यहां पर केवल 1 यूनिट की बात हो रही है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, ये एक प्लेन में ट्राइंगल है सारे सारे, और ये यहां पर रेक्टेंगल इन ए प्लेन, इस सेट में ट्राइंगल है, इस सेट में रेक्टेंगल है। कभी ट्राइंगल आपके रेक्टेंगल का सबसेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ट्राइंगल आपका ऐसे बनता है इसमें 3 साइड होती हैं, रेक्टेंगल आपका ये है तो ट्राइंगल तो इसमें होगा ही नहीं, इसी वजह से ये यहां पर सबसेट नहीं होगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक सेट है हमारे पास जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है सारे के सारे, और ये एक सेट है जिसमें सारे के सारे ट्राइंगल है। सारे ट्राइंगल का मतलब इसमें आपके राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गए, इक्विलेटरल भी हो गए, ठीक है, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल भी हो गए, आपके सब हो गए, एक्यूट एंगल सब हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसमें बिलोंग करेगा तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला अपने आप करना है, कर तो मैं भी दूंगा लेकिन आप दिमाग लगाओ इसमें, होगा या नहीं होगा कमेंट में बताओ, ठीक है। अब इंटरवल मैंने आपको लिखने सिखाए, इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे। ये इंटरवल आपका ओपन है क्लोज है क्या है, ये आपका यहां देख पा रहे होंगे, ये यहां पर इक्वल का साइन है नहीं, यहां पर है, तो इसका मतलब ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन होगा, तो इसका मतलब यहां पर -4 इंक्लूड नहीं है तो -4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और 6 इंक्लूडेड है तो इसका मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर -12 भी नहीं है और -10 भी नहीं है, -12 और -10 ये ओपन इंटरवल है। यहां पर आपका 0 इंक्लूडेड है और 7 इंक्लूड नहीं है तो ये आपका इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये पहला वाला इंटरवल होगा, ये दूसरा वाला इंटरवल, ये तीसरा वाला इंटरवल, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया होगा। आई होप जो मैंने अभी तक आपको चीजें बताई हैं सारी चीजें, चाहे वो स्टार्टिंग से मैंने डेफिनेशन हो, चाहे कुछ एग्जांपल्स हो, चाहे सबसेट हो, वो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, मैंने अभी बताया था कैसे लिखेंगे। इसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, और x कैसे एलिमेंट है, यहां पर -3 इंक्लूडेड नहीं है तो -3 लेस ग्रेटर देन -3 लेस देन x एंड ये 0, ओके। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका क्लोज है, क्लोज में यानी कि x टाइप के एलिमेंट हैं और यहां पर 6 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 12, ठीक है। यहां पर 6 भी है 12 भी है तो इसमें हमने इंक्लूड कर दी है। इन दो को आप लिखकर कमेंट में बताओगे, ठीक है, इन्हें कमेंट में बताना आपको। अब बात आती है पावर सेट ऑफ ए सेट ए, कोई भी सेट है हमारे पास उसके पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले देखो हमने बात की कि सबसेट की, सबसेट क्या होते हैं, किसी भी एक सेट के जितने भी, कोई एक सेट है मेरे पास उसमें फॉर एग्जांपल ए और बी को लेकर चलते हैं, मेरे पास बी एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं,
बी में सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इसका एक सबसेट होगा। अभी हमने पढ़ा था, जरूरी नहीं है केवल बी ही हो, बी के अलावा और भी सबसेट हो सकते हैं इसे के। डिपेंड करता है इसकी कार्डिनलिटी पर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 है तो 2 की पावर 1, तो यहां पर 2 सबसेट्स होंगे। 2 अगर 2 एलिमेंट है 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 सबसेट होंगे इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट के इतने सबसेट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास सबसेट की संख्या हमें पता है 2 टू दी पावर n होती है। तो एक ऐसा सेट हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से। एक ऐसा सेट पी ए जिसमें ए के सारे सेट बिलोंग करते हों, एलिमेंट बिलोंग नहीं करते होंगे, सेट बिलोंग करते होंगे। सपोज मेरे पास एक सेट है ए और बी, इसमें 2, यहां कार्डिनलिटी कितनी है इसकी 2, तो इसमें 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 क्या होंगे इसमें आपके सबसेट होंगे। 4 सबसेट कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। एक तो 5 होगा नंबर 1, नंबर 2 ए होगा एक, नंबर 3 बी होगा, और नंबर 4 ये ए खुद होगा। अब समझने वाली बात है, यहां पर जो हमारी बात चल रही थी कि ये पी ए पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए के जो सारे सबसेट होंगे, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है, ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन, उन सब सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया। तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। ठीक है, पावर सेट तक हमें पढ़ना था। बात आती है आगे वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम हम इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जो मैंने आज पढ़ाया है इसे आप अच्छे से अपनी बुक खोलें, जो 12th के बच्चे हैं वो 11th की बुक खोलें, और उस 11th की बुक में से इस यहां तक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल उन क्वेश्चंस को लगाएं। इसके बाद में फिर हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन्हें पढ़ने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर इसके बाद में जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे कंसेप्ट इंक्लूड करूंगा और विद क्वेश्चंस। यहां क्वेश्चंस कम थे लेकिन जो हमें समझाना था उसके हिसाब से क्वेश्चंस सही थे। तो इसके अलावा मैं आपकी एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट होंगे, तो उस वीडियो में पढ़ेंगे हम। इससे अलावा जो हमारे बाकी कंसेप्ट बचे हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे कंसेप्ट मिलेंगे वेन डायग्राम वाले, जो हम अभी यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता इसको आज वीडियो को पूरा भी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो पढ़ाया वो थोड़ा सा पढ़ाया जाए, लेकिन अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए। आपका भी बेनिफिट उसी में, मेरा भी उसी में। ठीक है, तो आपको मैंने जितना यहां पर बताया है ये आपको आज करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।